Hello students of class 12th, welcome to my YouTube channel in English literature class by Mamta Parwana. Today I will explain you chapter number 1 the third level from your second course book Vistas. इस चैप्टर की समरी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ. अगर आप इस चैप्टर को और इजी वे में देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं. टुडे आई विल एक्सप्लेन यू लाइन बाय लाइन. दिस चैप्टर इज रिटन बाय जैक फिनी. Have you ever had any curious experience which others find hard to believe? क्या आपने कभी ऐसा कोई क्यूरियस एक्सपीरियंस किया है जिस पर दूसरे लोगों ने विश्वास ना किया हो, जिस पर दूसरे लोगों ने बिलीव ना किया हो? तो इस चैप्टर में आपको सस्पेंस और थ्रिलर भी देखने के लिए मिलेगा. ये चैप्टर जो है सस्पेंस से भरा हुआ है. The presidents of the New York Central and the New York New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two, but I say there are three. यहाँ पर देखिए चार्ली अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड से बातें कर रहे हैं और कहते हैं कि न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यू हेवन हार्टफोर्ड रेल रोड्स के सभी प्रेसिडेंट्स अपने स्टाक ऑफ टाइम टेबल्स मीन्स अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की कसम खाकर अगर ये कहें ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में ओनली 2 लेवल्स ही हैं, तो मैं कहता हूं कि वहां पर थर्ड लेवल भी है, तीसरा लेवल भी एग्जिस्ट करता है. बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप. I talked to a psychiatrist friend of mine. अब यहाँ पर चार्ली अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड से बताते हैं कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर होके आया हूँ, तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल भी एग्जिस्ट करता है. I told him about the third level at Grand Central Station and he said it was a waking dream, wish fulfillment. अब यहाँ पर देखिए चार्ली को उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हें एक इल्यूजन हो गया है, तुम्हें एक वहम हो गया है, तुम्हें अपनी जागती आंखों से एक सपना देख रहे हो जिसको तुम पूरा करना चाहते हो, इसीलिए तुम कह रहे हो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल भी एग्जिस्ट करता है. He said I was unhappy. तब साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड ने चार्ली को बताया कि तुम बहुत ज्यादा दुखी रहते हो. That made my wife kind of mad. और ये सभी बातें सुनकर जो मेरी वाइफ है वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, बिल्कुल मैड की तरह बिहेव करने लगती है. But he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it. तभी साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड ने चार्ली को बताया कि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, ये फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी, दुखों से, चिंताओं से, इन सभी चीजों से भरी हुई है. तो तुम इस दुनिया से भागना चाहते हो, इसीलिए तुमको ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल दिखाई दे रहा है. वेल हु डजंट. अब यहाँ पर देखिए चार्ली कहता है हर कोई इस दुनिया में चिंताओं से, डर से, दुख से भागना चाहता है, बट दे डोंट वेंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. लेकिन वो कभी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल में तो नहीं पहुंच जाता जिस तरीके से मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल में पहुंच गया था. ये कौन कह रहा है? ये चार्ली कह रहा है अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड से. बट दैट्स द रीजन ही सेड एंड माय फ्रेंड्स ऑल एग्रीड. और यही रीजन है तुम्हें ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल दिखाई दे रहा है. और इस सभी बात से जो मेरे जितने भी फ्रेंड थे वो सभी एग्री थे. एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट दे क्लेम. और सब मेरी तरफ ही इशारा कर रहे थे कि मैं इस दुनिया से भागना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल दिखाई दे रहा है. सभी फ्रेंड्स इसी बात पर एग्री थे. दे क्लेम्ड माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट्स ए टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी. अब यहाँ पर जितने भी मेरे फ्रेंड थे वो मेरी स्टैम्प कलेक्टिंग को क्लेम कर रहे थे. वो कह रहे थे कि ये जो तुम स्टैम्प कलेक्टिंग करते हो ना, यही वजह है कि तुम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और तुम्हें ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल दिखाई दे रहा है. वो मेरे इस इल्यूजन को स्टैम्प कलेक्टिंग से जोड़ रहे थे कि इसी वजह से तुम्हें ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल दिखाई दे रहा है. वेल मे बी बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी. अब यहाँ पर देखिए चार्ली कहते हैं कि जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो भी स्टैम्प कलेक्टिंग किया करते थे, लेकिन वो तो इस दुनिया की रियलिटी से भागना नहीं चाहते थे. थिंग्स वर प्रीटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे. मेरे ग्रैंडफादर के ज़माने में तो जो थिंग्स हुआ करती थी, जो चीज़ें हुआ करती थी, बहुत ही प्रीटी और बहुत ही नाइस हुआ करती थी, बड़े पीसफुल डेज हुआ करते थे.
फ्रॉम ऑल आई हियर, जहां तक कि मैंने सुना है, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और मेरे ग्रैंडफादर ने ही ये स्टैम्प कलेक्शन स्टार्ट किया था जो मैं अब करता हूँ। ये ग्रैंडफादर का ही स्टैम्प कलेक्टिंग का वर्क चार्ली को मिला है। इट इज ए नाइस कलेक्शन टू, और मेरे पास बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इश्यू फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन। अब यहाँ पर देखिए चार्ली के पास स्टैम्प कलेक्टिंग में ब्लॉक्स ऑफ 4 का मीनिंग होता है कि 4 स्टैम्प एक साथ थे, और उसके पास फर्स्ट डे कवर्स भी था। यूएस में जितने भी स्टैम्प जारी हुआ करते थे, इश्यू हुआ करते थे, उन सभी के 4 ब्लॉक्स भी चार्ली के पास थे और फर्स्ट डे कवर भी चार्ली के पास था। अब यहाँ पर फर्स्ट डे कवर्स क्या हुआ करता था, जिस दिन जो भी स्टैम्प इशू होती थी उसको एक खाली एनवेलप पर पेस्ट करके उसके अंदर एक ब्लैंक लेटर रख के अपने घर के एड्रेस पर पोस्ट कर दिया जाता था। तो फर्स्ट डे कवर पर क्वेश्चन भी आता है, तो ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प टू, क्या तुम जानते हो कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी स्टैम्प कलेक्टिंग किया करते थे। एनीवे हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रांड सेंट्रल। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि उस दिन ग्रांड सेंट्रल पर क्या हुआ था। वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट ऑफिस। एक रात समर में मैं ऑफिस में लेट तक वर्क कर रहा था। आई वॉज इन ए हरी टू गेट अप डाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रांड सेंट्रल बिकॉज इट इज फास्टर देन द बस। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बस से ना होकर मैं सबवे से जाता हूँ, क्योंकि मुझे अपने अपार्टमेंट पर जल्दी पहुंचना था और मैं जल्दबाजी में था। यहाँ पर देखिए ये सारी बातें कौन बता रहा है, ये चार्ली बता रहा है कि उस दिन ग्रांड सेंटर पर मेरे साथ क्या हुआ था। मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऑफिस में लेट तक वर्क कर रहा था और मुझे अपने अपार्टमेंट पे जल्दी पहुंचना था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बस से ना होके मैं सबवे से जाता हूँ। सबवे का मीनिंग होता है अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन, क्योंकि ये जो सबवे होते हैं ये बस से ज्यादा फास्ट होते हैं, तो मुझे अपने अपार्टमेंट पर जल्दी पहुंचना था। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, लेकिन मैं नहीं जानता कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ था। I am just an ordinary guy named Charlie. मैं तो एक ordinary सा मैन हूँ जिसका नाम है चार्ली, 31 years old, only 31 years का, and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. और उस दिन मैंने एक गैबरडाइन सूट पहना हुआ था और एक स्ट्रॉ हैट लगाया हुआ था, और उस हैट पर एक फैंसी बैंड लगा हुआ था। I passed a dozen men who looked just like me. मैं बहुत सारे लोगों से होके गुजरा, डजन मैन से मैं होके गुजरा जो बिल्कुल मेरे जैसे ही दिखाई दे रहे थे। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग। तो जैसा मेरे साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड ने बताया, मैं इस दुनिया से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस दिन मैं बिल्कुल भी एस्केप करने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ। मैं तो बस अपनी वाइफ लुइसा के पास जल्दी जाना चाहता था। तभी मैंने वेंडरबिल्ट एवेन्यू से होते हुए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तरफ टर्न किया एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और नीचे होते हुए मैं फर्स्ट लेवल पर पहुंचा, वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहां से हम 20th सेंचुरी के लिए ट्रेन लेते हैं। देन आई वॉक्ड डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकंड लेवल वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम। यहाँ पर देखिए वॉक्ड करते हुए चार्ली दूसरी सीढ़ियों पर पहुंचे और उन सीढ़ियों के सारे नीचे पहुंचे और सेकंड लेवल पर पहुंच गए, जहां पर सब अर्बन ट्रेन चला करती थी। डग्ड इनटू एन आर्क डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट। तभी वो एक आर्क डोर में घुसते हैं, अपने सर को नीचे झुका के एक आर्क डोर में घुसते हैं और वहां पर खो जाते हैं। दैट्स इजी टू डू। अब यहाँ पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में खो जाना कोई बड़ी बात नहीं थी और ये बहुत ही आसान था। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल hundreds of times, but I am always bumping into new doorways and stairs and corridors.
अब यहाँ पर देखिए चार्ली बताते हैं कम से कम वो 100 टाइम्स ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में गए होंगे, लेकिन उनको हर बार नए कॉरिडोर्स, नए स्टेयर्स और नए डोरवेज दिखाई देते हैं। वंस आई गॉट इनटू ए टनल अबाउट ए माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। एक बार की बात है, यहाँ पर देखिए चार्ली के साथ ग्रैंड सेंट्रल में एक घटना घटती है कि एक बार वो एक टनल में एंटर कर गए थे और वो जो टनल थी वो 1 माइल लंबी थी और जब वो बाहर निकले तो रूजवेल्ट होटल के लॉबी में थे। और एक बार उनके साथ क्या हुआ, अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, और एक बार वो एक ऑफिस बिल्डिंग पे निकले ऑन 46 स्ट्रीट में, जो कि 3 ब्लॉक्स दूर थी, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से 3 ब्लॉक्स दूर थी। ठीक है, तो इस तरीके की घटनाएं चार्ली के साथ होती रहती थी। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री। तो कभी कभी चार्ली को लगता था कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, ये बिल्कुल ट्री की तरह ग्रो कर रहा है, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स। अब यहाँ पर चार्ली बताते हैं कि कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, बिल्कुल ट्री की तरह ग्रो कर रहा है और ये नए नए स्टेयरकेसेस और नए नए डोरवेज बना रहा है, नए नए कॉरिडोर्स बना रहा है। जैसे एक ट्री अंदर ही अंदर अपनी जड़ें फैलाता रहता है, इसी तरीके से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन नीचे ही नीचे अपनी जड़ें फैला रहा है और नीचे ही नीचे वो अपने नए कॉरिडोर्स और नए स्टेयरकेसेस बना रहा है। There is probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now. अब यहाँ पर देखिए चार्ली बताते हैं कि शायद एक लंबी टनल भी है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में जो हमारे सिटी के नीचे से होके जा रही है, on its way to टाइम स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और जो टाइम स्क्वायर से नीचे से होके जाती है और सेंट्रल पार्क के नीचे से भी होके जाती है, एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट। और यहाँ पर देखिए चार्ली कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे सालों से लोग जानते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का 3rd लेवल है और वो इस दुनिया से बाहर निकलने के लिए ग्रैंड सेंट्रल के 3rd स्टेशन का यूज करते हैं, ए वे ऑफ एस्केप, क्योंकि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो 3rd लेवल है वो इस दुनिया से भागने का एक जरिया है। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, बट आई नेवर टोल्ड माय साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। लेकिन मैं एक टनल में घुस गया था और मैं रूजवेल्ट होटल की लॉबी में पहुंच गया, तो इस तरीके की बातें मैंने अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताई थी। तो ये सभी बातें कौन बता रहा है, ये चार्ली बता रहा है। थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए चार्ली कहते हैं कि कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ये अंडरग्राउंड फैले ही जा रहा है और ये अपने नए कॉरिडोर्स और नए स्टेयर्स बना रहा है। जिस तरीके से एक ट्री अपनी जड़ें नीचे ही नीचे फैलाता रहता है, उसी तरीके से ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन भी अपनी जड़ें नीचे ही नीचे फैला रहा है। और यहाँ पर चार्ली बताते हैं कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सिटी के नीचे से भी इसकी टनल्स होके गुजरती हैं। ठीक है, The corridor I was began ankling left and slanting downward, and I thought that was wrong. अब एक कॉरिडोर से होकर चार्ली गुजरते हैं और वो लेफ्ट साइड में टर्न करते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं, तो उनको लग रहा था कि शायद वो गलत है, बट आई कीप्ड ऑन वॉकिंग, लेकिन वो आगे चले जा रहे थे। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप्स एंड आई डिड नॉट पास ए सोल। और जैसे ही वो उस कॉरिडोर से होके गुजर रहे थे वो बिल्कुल खाली था, वहां पर कोई नहीं था, उनको सिर्फ अपने फुट स्टेप की ही साउंड सुनाई दे रही थी। देन आई हर्ड दैट शॉट ऑफ होलो रोयर अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। तभी मैं देखता हूँ कि आगे जाके थोड़ा सा खुला सा स्पेस आता है जहां पर लोगों के बात करने की आवाजें सुनाई दे रही थी। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, तभी जिस टनल में मैं एंटर कर गया था वो एक शार्प लेफ्ट टर्न लेती है, लेफ्ट की तरफ मुड़ जाती है। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, तभी वो नीचे की तरफ जाते हैं सीढ़ियों से, एंड केम आउट ऑन द 3rd लेवल एंड ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पर पहुंच जाते हैं। फॉर जस्ट ए मोमेंट आई थॉट आई वाज बैक ऑन द 2nd लेवल, तभी थोड़ी सी देर के लिए मुझे ध्यान आया कि शायद मैं कहीं 2nd लेवल पर तो नहीं हूं, बट आई सा रूम वॉज स्मॉलर, लेकिन मैंने देखा वहां पर जो कमरे बने हुए थे वो बहुत ज्यादा छोटे थे। देयर वर फ्यूअर टिकट
विंडोज एंड ट्रेन गेट्स, वहां पर थोड़े ही ट्रेन के गेट्स थे और टिकट विंडोज थी। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, और एक जो इंफॉर्मेशन बूथ बना हुआ था वो भी लकड़ी का बना हुआ था और पुराने जमाने का दिखाई दे रहा था। एंड द मैन इन द बूथ वॉर ए ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स। अब यहाँ पर ये जो इंफॉर्मेशन बूथ था वो भी लकड़ी का बना हुआ, जो एक आदमी बूथ में बैठा हुआ था उसने ग्रीन कलर के आई शेड लगाए हुए थे और उसने ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर पहना हुआ था। द लाइट्स वर डिम एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और वहां पर जो लाइट थी वो फ्लिकरिंग कर रही थी, गैस लाइट चल रही थी और फ्लिकरिंग कर रही थी। देन आई सा व्हाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। जब चार्ली ने देखा कि ये जो लाइट्स हैं ये फ्लिकरिंग क्यों कर रही हैं, तब उन्होंने पाया कि ये जो ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी ये इसीलिए फ्लिकरिंग कर रही थी। देयर वर ब्रास स्पीटून्स ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर ब्रास के स्पीटून्स रखे हुए थे। एंड अक्रॉस द स्टेशन ए ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई, ए मैन वॉज पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। तो तभी मेरी आंखों में एक चमक सी जाती है, एक आदमी जो कि अपनी गोल्ड वॉच निकाल रहा था अपनी जेब के पास से और वो उसमें देख रहा था। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, तभी उसने उस गोल्ड वॉच का कवर खोला, ग्लैंस्ड एट हिज वॉच एंड फ्राउंड, और उसने अपनी आईब्रोज से एक्सप्रेशन बना के उस वॉच की तरफ देखा। ही वॉर ए डर्बी हैट, ए ब्लैक 4 बटन सूट विद टाइनी लेपर। ये जो अपनी गोल्ड वॉच की तरफ देख रहा था उसने एक डर्बी हैट लगाया हुआ था और एक ब्लैक 4 बटन सूट पहना हुआ था, और इसने अपनी मूछें कैसी रखी हुई थी, हैंडल पर, जो कि पुराने जमाने में चला करती थी। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something। चार्ली ने स्टेशन पर देखा जहां पर हर एक ने कैसी ड्रेस पहनी हुई थी, 1890 के जमाने की ड्रेस पहनी हुई थी। I never saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life। यहाँ पर देखिए चार्ली बताते हैं कि उन्होंने इतनी फैंसी बियर्ड और इतनी साइडबर्न्स और इतनी फैंसी मूछें अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखी थी। ए वुमन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट। अब उन्होंने एक औरत को देखा जो कि ट्रेन के गेट पर होके गुजर रही थी। शी वॉर ए ड्रेस विद लैग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज। उसने लैग ऑफ मटन स्लीव्स वाली एक स्कर्ट पहनी हुई थी और उस पर हाई बटन शूज पहने हुए थे। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स आई कॉट ए ग्लिम्पिस ऑफ ए लोकोमोटिव, और तभी उसके पीछे मैंने एक लोकोमोटिव इंजन को देखा। ए वेरी स्मॉल कुरियर एंड ईव्स लोकोमोटिव विद ए funnel shaped stack, and then I knew। और तब मैंने एक लोकोमोटिव विद फनल शेप्ड स्टाक, एक फनल शेप्ड वाला एक लोकोमोटिव इंजन देखा जिसके पीछे एक बड़ा स्मॉल सा कुरियर लगा हुआ था। और तब मुझको रियलाइज होता है कि मैं 1890 में आ चुका हूँ। अब यहाँ पर देखिए चार्ली को कैसे रियलाइज होता है कि वो 18th सेंचुरी में आ गए हैं, सन 1890 में आ गए हैं। वहां पर लोगों ने अलग अलग तरीके की ड्रेस पहनी हुई थी, एक औरत ने मटन स्लीव वाला स्कर्ट पहना हुआ था और एक लोकोमोटिव इंजन भी, एक भाप का इंजन भी उनको दिखाई देता है। तो ये सारी चीजें जो कि पुराने जमाने में हुआ करती थी, तो तभी चार्ली को पता लगता है कि वो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पर आ गए हैं और इस 3rd लेवल पर गेल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए ट्रेन जाती है और ये जो 3rd लेवल है ये 1890 से रिलेटेड है, ठीक है, सन 1890 से रिलेटेड है। टू मेक श्योर आई वॉक्ड ओवर ए न्यूज बॉय एंड ग्लेंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट। तो तब अपनी बात को श्योर करने के लिए चार्ली एक न्यूज बॉय के पास जाते हैं और न्यूज़पेपर के ढेर पर देखते हैं, उनके पैरों के पास न्यूज़पेपर का जो ढेर था वहां पर देखते हैं। इट वॉज द वर्ड एंड द वर्ड हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और उस न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ड। अब यहाँ पर देखिए चार्ली को तभी ध्यान आता है कि द वर्ड बहुत सालों से ये जो पेपर था ये पब्लिश नहीं हो रहा था, क्योंकि चार्ली कौन सी सेंचुरी में थे, चार्ली 20th सेंचुरी में थे। और 3rd लेवल पर कौन सी सेंचुरी चल रही थी, 3rd लेवल पर 18th सेंचुरी चल रही थी और 1890 का टाइम चल रहा था। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और यहाँ पर द वर्ड ये जो पेपर का नाम था, न्यूज़पेपर का नाम था, इस पर जो स्टोरी छपी हुई थी प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में एक न्यूज छपी हुई थी। आई हैव फाउंड
द फ्रंट पेज इज इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11 1894। और जब मुझे इस पेपर को देख के ध्यान आता है कि इस पेपर के फ्रंट पेज को मैंने पब्लिक लाइब्रेरी में देखा था और इस पर डेट डली थी 11 जून 1894। अब चार्ली को पता चल जाता है कि वो कौन से सन में आ गए हैं, वो 1894 में आ गए हैं, क्योंकि द वर्ल्ड न्यूज़पेपर को देख के उनको ध्यान आ जाता है कि ये जो न्यूज़पेपर जो कि सालों पहले 18 सेंचुरी में चला करता था, और इस पेपर के फर्स्ट पेज को उन्होंने पब्लिक लाइब्रेरी में देखा था जिस पर डेट डली हुई थी 11 जून 1894। अब यहाँ पर चार्ली को पता लग गया था कि वो 1894 में आ। रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।